नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है। इसके पीछे का एक मुख्य कारण करीब 28 साल पहले बहुजन समाज पार्टी के टूटने को माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया ने मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कहने पर बहुजन समाज पार्टी को तोड़ दिया था। 1996 में बसपा और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही यानी 1997 में सरकार गिर गई थी। दोबारा चुनाव न हो, इसको लेकर बसपा को तोड़ने का दायित्व कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को दिया गया था और ये जिम्मेदारी देने वाले राजनाथ सिंह थे। खुद राजा भैया ने एक निजी चैनल के पॉडकास्ट में उस घटना की पूरी जानकारी दी है। प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से लगातार 7 बार विधायक और 5 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके रघुराज प्रताप सिंह कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन यूपी की एक मुख्यमंत्री ऐसी भी रही है जिसने राजा भैया का 36वां आंकड़ा रहा है। राजा भैया को उनके कार्यकाल में जेल भी जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती और राजा भैया की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। इसकी अनगिनत स्टोरियां सोशल मीडिया पर देखने और सुनने को मिली जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या मुख्य वजह रही है, ये खुद राजा भैया ने बताई है। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बताया कि 1993 के बाद 1996 में भी किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण 6 महीने तक किसी की सरकार नहीं बनी थी। 6 महीने बाद बसपा और बीजेपी में 6 से 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने की बात पर गठबंधन हो गया था, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती पहले 6 महीने के टर्म के लिए मुख्यमंत्री बन गई थी। उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही तो मायावती ने आपत्ति जता दी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही अलगाव हो गया था। राजा भैया ने बताया कि कोई भी दल फिर से चुनाव के मैदान में जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए बसपा टूटकर जनतांत्रिक बसपा बन गई। इसी तरह कांग्रेस टूटकर लोकतांत्रिक कांग्रेस बन गई। कांग्रेस से 22 विधायक टूटे और 12 से ज्यादा बसपा के विधायक टूट गए थे। बसपा और कांग्रेस के बागी विधायकों, राष्ट्रीय लोकदल और निर्दलीय विधायकों के साथ ही कल्याण सिंह ने बहुमत सिद्ध कर लिया था। उधर बहुजन समाज पार्टी के टूटे और निर्दलियों के एक साथ लाने में कुंडा विधायक राजा भैया की अहम भूमिका रही। इस पर उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें जो दायित्व दिया गया था उसका निर्वहन करने का प्रयास किया गया था। कुंडा विधायक राजा भैया ने बताया कि राजनाथ सिंह समेत कुछ और लोगों ने ये दायित्व दिया था। उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, जो कि आज भी हैं। उन्होंने साफ किया कि वो व्यक्तिगत संबंधों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा भैया ने कहा कि ये बात सही है कि अन्य विधायकों की तरह हम भी नहीं चाहते कि फिर से चुनाव हो, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि 1989, 91, 93 और 96 में मध्यावधि चुनाव हो चुके थे, जिससे सदस्यों के साथ ही जनता भी परेशान हो चुकी थी। इसलिए कोई फिर से चुनाव में नहीं जाना चाहता था। साथ ही उन्होंने बताया कि बसपा के बहुत से विधायक उनके परिचित और शुभचिंतक थे, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल भी हो गए। उस समय बसपा से 12 से ज्यादा विधायक टूट गए थे। राजा भैया ने साफ किया कि इसको लेकर उनकी बीजेपी के साथ कोई डील तय नहीं हुई थी, लेकिन इतना जरूर तय हुआ था कि 1 बार के विधायक को राज्य मंत्री और 2 बार के विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टूटकर आए किसी भी विधायक मंत्री पद की बात नहीं हुई थी, पहले सिर्फ बहुमत के लिए संख्या पूरी करनी थी। राजा भैया ने कहा कि इसके लिए न किसी विधायक को पकड़ा गया और न उठाया गया, सिर्फ उन्हें समझाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बसपा को तोड़ने के लिए हमने कोई मांग नहीं की थी, ना ही मंत्री पद की मांग थी और ना ही विभाग की कोई मांग थी। कल्याण सिंह ने जो उचित समझा वो दिया, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट थे।